मिर्जापुर विंध्याचल का पावन क्षेत्र सरकार, स्थानीय प्रशासन और जनमानस के सहयोग एवं सरकार के निरंतर प्रयासों से आस्था से जुड़े दर्शनार्थियों के बहुत ही सुंदर और पर्यटन के लिहाज से सुरक्षित एवं सभी प्रकार के आवश्यक जनमानस के सुविधाओं से युक्त बनाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए यह जानना अति आवश्यक है कि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की रेखा विंध्याचल के रेलवे स्टेशन से होकर जाती है। यह एक प्रकार का समय क्षेत्र है जिसे UTC प्लस 5.5 घंटे के समय ऑफसेट के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। आज़ादी के बाद 1947 में हमारी केंद्र सरकार ने IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय की स्थापना की। सरकार ने पूरे देश के लिए आधिकारिक समय के रूप में IST की स्थापना की। भारतीय मानक समय UTC यानी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है, इसलिए इसे UTC प्लस 5.5 घंटे के रूप में भी लिखा जाता है। आइए हम विंध्यवासिनी क्षेत्र में फैले त्रिकोण यात्रा के महत्व और त्रिकोण परिसर में माता के स्वरूप को जानेंगे। विंध्य क्षेत्र समक्षेत्र नास्ति ब्रह्मांड गोल के। यह सच है कि विंध्याचल में माँ गंगा और विंध्य पर्वत का संयोग है। मान्यता है कि माता के तेजोमयी ज्योति से आज भी दिव्य शक्तियाँ वहाँ की आबो हवा में घुली मिली हैं। इसलिए लोग देश के कोने कोने से माता रानी की एक झलक पाने के लिए पलक पावड़े बिछाए रहते हैं। माँ के दर्शन के साथ इस क्षेत्र में त्रिकोण यात्रा का अपना विशेष महत्व है। यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी लक्ष्मी के रूप में रजोगुण, तो महाकाली के रूप में तमोगुण और माँ अष्टभुजा यानी माँ सरस्वती के रूप में सतोगुण से लोगों को परिपूर्ण करती हैं। इसलिए विंध्याचल धाम में श्रद्धालु माँ का त्रिकोण दर्शन करना नहीं भूलते। जिसके पास इन तीनों गुणों की कृपा मिल जाए उसे जीवन में अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है। सबसे पहले भक्त लोग माँ विंध्यवासिनी का दर्शन कर धन धान्य की कामना करते हैं। उसके पश्चात त्रिकोण यात्रा पर निकलकर काली खोह में माँ से दुष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद मांगते हैं। उसके बाद अंत में सतोगुण से युक्त माँ अष्टभुजा, जिनको माँ सरस्वती भी कहते हैं, से विश्व कल्याण की भावना से दर्शन कर पुण्य के भागी बनते हैं। त्रिकोण करने से एक और लाभ यह है कि विंध्य क्षेत्र में जंगली जड़ी बूटियों से आच्छादित पर्वत है। रात और सुबह तमाम रोग निवारक हवाएं मौजूद रहती हैं, जिससे लोग शारीरिक रूप से उत्तम स्वास्थ्य को पा लेते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ विंध्यवासिनी ने महिषासुर का वध करने के लिए अवतार लिया था। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जो मनुष्य इस स्थान पर तप करता है उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। पुराणों में विंध्य क्षेत्र का महत्व तपोभूमि के रूप में वर्णित है। विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं में गंगा की पवित्र धाराओं की कल कल करती ध्वनि प्रकृति की अनुपम छटा बिखेरती है। विंध्याचल पर्वत न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा स्थल है, बल्कि संस्कृति का अद्भुत अध्याय भी है। इसकी मिट्टी में पुराणों के विश्वास और अतीत के अनेकानेक अध्याय जुड़े हैं। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत वर्णित श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में देवताओं के अनुरोध करने पर माँ भगवती ने कहा है, नंदा गोपग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनीम। वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी और उन दोनों असुरों का संहार करूंगी।
मूर्ति रहस्य में ऋषि कहते हैं कि नंदा नाम की नंद के यहाँ उत्पन्न होने वाली देवी की यदि भक्तिपूर्वक और पूजा की जाए तो वे तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती हैं। विंध्यस्थां विंध्यनिलयां विंध्यपर्वतवासिनीं योगिनीं योगजननीं चंडिकां प्रणमामि अहम्। त्रिकोण यंत्र पर स्थित विंध्याचल निवासिनी देवी महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का रूप धारण करती हैं। विविध संप्रदाय के उपासकों को मनवांछित फल देने वाली माँ विंध्यवासिनी देवी अपने अलौकिक प्रकाश के साथ यहाँ नित्य विराजमान रहती हैं। अतः यही वजह है कि यहाँ साधकों और अन्य उपासकों का हमेशा तांता लगा रहता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 2 अन्य बहुत ही महिमामयी मंदिर हैं, जिनमें से एक काली खोह और दूसरा अष्टभुजा मंदिर के नाम से विख्यात है, जिसे त्रिकोण परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है। अष्टभुजा देवी यंत्र के पश्चिम कोण पर उत्तर पश्चिम की ओर मुख किए अष्टभुजा देवी विराजमान हैं। अपनी अष्टभुजाओं से सब कामनाओं को साधती हुई वह संपूर्ण दिशाओं में स्थित भक्तों को 8 भुजाओं से रक्षा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि वहाँ अष्टदल कमल आच्छादित है, जिसके ऊपर 16 दल हैं, उसके बाद 24 दल हैं, बीच में एक बिंदु है जिसमें ब्रह्म रूप से महादेवी अष्टभुजा निवास करती हैं। माता विंध्यवासिनी के मुख्य मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर माता काली का मंदिर काली खोह नामक स्थान पर विद्यमान है। मान्यता है कि रक्त बीज के वध के बाद माता काली यहाँ आकर निवास करने लगी। माता काली का मंदिर अष्टभुजा मंदिर से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रसिद्ध विंध्यवासिनी धाम आकर इन तीनों मंदिर के दर्शन से एक त्रिकोण परिक्रमा पूरी होती है। पहला मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित माँ विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। दूसरा मंदिर माँ काली खोह मंदिर देवी महाकाली को समर्पित प्राचीन गुफा के रूप में स्थित है। यह मंदिर विंध्यवासिनी मंदिर से 3 किलोमीटर और माँ अष्टभुजा मंदिर से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तीसरा मंदिर माँ अष्टभुजा मंदिर, यह मंदिर देवी महासरस्वती को समर्पित है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर विंध्यवासिनी मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर दूर और काली खोह मंदिर से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के पास पहुंचने के लिए आप स्थानीय वाहन द्वारा किराए से जा सकते हैं। सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने और दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए मां के दर्शन को सुलभ करने के लिए विंध्याचल में पर्यटन विभाग की तरफ से रोपवे भी बनाया गया है। इससे अष्टभुजा और काली खोह में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को ऊंची पहाड़ों वाले रास्तों पर घंटों नहीं चलना पड़ता और रोपवे की सहायता से श्रद्धालु अष्टभुजा और काली खोह मंदिर तक आसानी से पहुंच जाते हैं। आप सभी भारतीय संस्कृति और आस्था के प्रेमी अपने जीवन काल में माता के दरबार में अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं और माँ की करुणा कृपा प्राप्त करें। आपसे करबद्ध अनुरोध है कि जब कभी हम देशाटन अथवा तीर्थाटन पर निकलें तो धार्मिक और सामाजिक स्थलों पर स्वच्छता का विशेष ध्यान दें और स्वयं के साथ धार्मिक परिसर और गंगा किनारे बसे शहरों अथवा अन्य कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गंदगी जाने अथवा अनजाने में न होने पाए, इसका विशेष ध्यान दें, क्योंकि गंगा हम सबकी जीवनदायिनी है और उसके किनारे बसे धार्मिक स्थल और शहर हमारे भारतीय संस्कृति और उसके संवर्धन के लिए प्राण चेतना है। आप सभी का अपार स्नेह और आशीर्वाद के लिए हृदय से धन्यवाद।